चलिए, पिछले क्लास में आवेग के बारे में हम लोग लिखे थे। तो आवेग का एसआई मात्रक विमीय सूत्र हुआ था बालक। और आवेग में हम पढ़े थे कि आवेग को वेक्टर आई से सूचित किया जाता है। ये क्या होता है? तो ये होता है आवेगी बल गुने अल्प समय होता है। यही हम लोग लिखे थे। इसका एसआई मात्रक लिखे थे केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1 या न्यूटन सेकेंड, और विमीय सूत्र था एम एल टी इनवर्स 1। तो ये बताइए, सदिश राशि है कि अदिश राशि है? इसका दिशा कहाँ होगा? बल के दिशा की ओर। जिधर बल लगेगा उधर ही इसका दिशा होगा। और ये भी आपको बता दें कि संवेग और आवेग का एसआई मात्रक विमीय सूत्र एक समान होता है। तो नोट में लिखा जाए, नोट करके लिखा जाए जहां तक हुआ था, नोट करके लिखेंगे। संवेग तथा आवेग का, नोट करके लिखेंगे, संवेग तथा आवेग का एसआई मात्रक, संवेग तथा आवेग का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, संवेग तथा आवेग का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र एक समान होता है। संवेग तथा आवेग का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र एक समान होता है, एक समान होता है। हो गया बालक? संवेग तथा आवेग का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र एक समान होता है। अब यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक संबंध निकालना है जिसको संवेग तथा आवेग में संबंध कहा जाता है। तो हेडिंग देना होगा संवेग तथा, हेडिंग देंगे बालक, संवेग तथा आवेग में, संवेग तथा आवेग में संबंध, संवेग तथा आवेग में संबंध, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन momentum and impulse, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स, संवेग तथा आवेग में संबंध, यही हमको निकालना है वाले। तो ये बताइए, संवेग को कैसे लिखा जाता है? पी से, और आवेग को कैसे लिखा जाता है? आई से। तो इसी दोनों के बीच हमको संबंध निकालना है। कोई दिक्कत बालक? लैंग्वेज लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके। माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान का, सामने देखते रहिएगा, माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिस पर, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिस पर टी समय के लिए, जिस पर टी समय के लिए F बल आरोपित किया जाता है, जिस पर T समय के लिए F बल आरोपित किया जाता है, T समय के लिए F बल आरोपित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप पिंड का वेग U से बढ़कर, जिसके फलस्वरूप पिंड का वेग U से बढ़कर V हो जाता है, पिंड का वेग U से बढ़कर V हो जाता है, U से बढ़कर V हो जाता है। अतः हमें संवेग तथा आवेग में संबंध ज्ञात करना है। अतः हमें संवेग तथा आवेग में संबंध ज्ञात करना है। हो गया बालक?
चलो जी बालक, तुम यहाँ आ जाओ और पीछे वाला यहाँ आ जाओ। हो गया। हमको ये बताइए कि बिना किसी पिंड पर बल लगाए उसका संवेग में परिवर्तन होगा? जब तक हम किसी पिंड पर बल नहीं लगाएंगे उसका संवेग परिवर्तित नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, हमको लिखना होगा कि जब पिंड का त्वरण, लिखेंगे जब पिंड का त्वरण, जब पिंड का त्वरण स्मॉल ए हो तो हाँ बिल्कुल, पैराग्राफ चेंज करके हमको लिख लेने दीजिए, उसके बाद लिखिएगा। जब पिंड का त्वरण स्मॉल ए हो तो न्यूटन के गति के नियम से तो देखिए, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इसको u को इधर लाएंगे तो v माइनस यू बराबर ए टी, और जब a निकालिएगा तो v माइनस यू अपॉन टी। इसको हम समीकरण 1 देंगे, देख लीजिए। तो इसमें u को इधर लाए तो माइनस में, और जब a निकालिएगा तो t भाग में आ जाएगा। यहाँ पर a निकालिएगा तो t कहाँ जाएगा? नीचे भाग में आ जाएगा। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब आप कहेंगे कि सर ये कहां पर यूज करेंगे? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। तो न्यूटन के यहां लिख ले रहे हैं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। तो अब बताइए, न्यूटन के गति से अगर बात किया जाए तो हम पढ़ें कि F बराबर ma होता है, और m a का वैल्यू अभी आपने निकाला है v माइनस यू अपॉन टी। अभी t का गुना कर दीजिए इधर, ये हो जाएगा F इंटू टी बराबर m और v माइनस यू। अब ये F इंटू टी बराबर m का गुना दोनों से कीजिए तो mv माइनस mu। यहां तक हो गया बालक। अब आपसे पूछा गया कि बताइए, यहां लिख दे रहे हैं कि जहां F इंटू टी है तो F इंटू टी को हम लोग आवेग I कहते हैं। अगर कहा जाए कि m और v है तो mv को हम लोग संवेग कहेंगे, और v जो होता है अंतिम वेग होता है। तो इसको F लिख दें, और इसको क्या लिखेंगे? पिंड का अंतिम संवेग। हमको कैसे मालूम चल गया? तो दो तरह का वेग होता है। प्रारंभिक वेग को u से लिखा जाता है, अंतिम वेग को v से, और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो आप कहिएगा कि सर mv का मतलब क्या है? पिंड का अंतिम संवेग। तो अंतिम को फाइनल कहा जाता है, लिख दिए। अब बताइए, एक और दिख रहा है mu को कैसे हटाइएगा? तो कहिएगा संवेग है लेकिन प्रारंभिक है। इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे पिंड का प्रारंभिक संवेग, क्योंकि संवेग में द्रव्यमान और वेग ही होता है। तो दो तरह का वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। तो जब वेग प्रारंभिक तो संवेग भी प्रारंभिक हो जाएगा। अभी सबको हटाइए, तो F इंटू टी को कैसे हटाइएगा? F इंटू टी को कैसे हटाएंगे? तो कहिएगा I से। mv को कैसे हटाइएगा? pf से अंतिम संवेग। और इसको कैसे हटाएंगे बालक? इसको कहिएगा pi से। कोई दिक्कत बालक? तो इसको भी एक समीकरण दे दीजिए, क्योंकि ईवी यूज होता है बहुत ज्यादा। इसको समीकरण हम 1 दे रहे हैं, और इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। अब ये बताइए हमको, यहाँ पर अंतिम में से प्रारंभिक घटाए हैं तो इसको परिवर्तन कह सकते हैं, परिवर्तन। तो इसको एक और नाम हम देते हैं, यहां लिखेंगे कि सर I, और इसको हम डेल्टा P लिख देंगे। डेल्टा P या डीपी भी लिख सकते हैं, अगर आपको बेहतर लगे कि ना सर हम डीपी लिखेंगे। तो डीपी का मतलब क्या होता है?
तो डीपी का मतलब होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अभी जो पीछे लिखे थे अब दोबारा उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ बता दे रहे हैं कि डीपी का मतलब होता है कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, या कहीं कहीं P2 माइनस P1 लिखा रहता है। तो 1 मतलब पहला, 2 मतलब दूसरा बाद वाला, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब बताइए कि डीपी का मतलब क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। तो आप लिखेंगे कि सर इसका मतलब आई जो होगा डीपी होगा। डीपी का मतलब क्या होता है, तो डीपी का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन। परिवर्तन, कोई दिक्कत बालक? तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला है। इसको समीकरण कितना ले लिया जाए, 1 2 और ये 3, इसको भी ले सकते हैं। चलते, यही तो संबंध है। आप कहां से लिखेंगे, तो देखिए यहां से लिखिए। हाँ, जहां तक लैंग्वेज होता है उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसको। हो गया जी। हो गया बालक? चलिए एक लाइन और है, थोड़ा सा उसको भी लिख लीजिए। पीछे कितना था? अच्छा ये 1 है, इसको ठीक करना होगा जी। पीछे 1 है तो 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, पहले इसको लिख दे रहे हैं। पीछे वाला 1 है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, सही कर लीजिएगा यहाँ से।
ये एक लाइन बचा हुआ, इसको भी लिख लो। हो गया बालक, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4, समीकरण 3 तथा 4 संवेग तथा आवेग में संबंध का, समीकरण 3 तथा 4 संवेग तथा आवेग में संबंध का, संवेग तथा आवेग में संबंध का आवश्यक व्यंजक है, संवेग तथा आवेग में संबंध का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक। अब इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखा जाए क्वेश्चन कैसे बनना है। चलिए क्वेश्चन लिखना होगा बालक। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे 100 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर, 100 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर, 100 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर, किसी पिंड पर बल आरोपित करके, किसी पिंड पर बल आरोपित करके, बल आरोपित करके इसके वेग को, इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से, बल आरोपित करके इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से, 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड किया जाता है, 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड किया जाता है, किया जाता है यदि, यदि आरोपित बल के लिए समय, यदि आरोपित बल के लिए समय 25 सेकंड हो तो, आरोपित बल के लिए समय 25 सेकंड हो तो, 25 सेकंड हो तो आरोपित बल का मान, आरोपित बल का मान ज्ञात करें। 25 सेकंड हो तो आरोपित बल का मान ज्ञात करें। हो गया बालक। अब देखिए तो गिवन डाटा थोड़ा सा देखा जाए। ये जितना दिया हुआ है ये सारा गिवन डाटा में है। क्या दिया हुआ है समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और ये 100 केजी, ये अपना प्रारंभिक वेग कितना चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब बताए बिना बल लगाए 5 से 10 हो जाएगा? नहीं, बल तो लगाना होगा। अब कितना बल लगाना है यही हम नहीं जानते हैं, यही निकालना है। लेकिन ये जो बल लगाए हैं, बल लगाने से क्या हुआ, इसका जो वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड का, ये बढ़ के कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। और आप ये टोटल बल लगाए हैं, यहाँ से यहाँ तक बल लगाए हैं, बल कितना समय तक लगाए हैं 25 सेकंड तक। तो बल कितना होगा यही बताना है। तो अभी तो हम लोग निकाले हैं जी संवेग, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन से। तो बताइए संवेग परिवर्तन क्या है? तो पढ़े हैं, ध्यान देंगे कि F इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, याद है? तो आप बोलेंगे कि सर अभी फॉर्मूला ही में निकाले थे, m कॉमन ले लीजिए तो v माइनस यू, और जब बल पूछ रहा है तो टाइम को नीचे लेके आ जाइए, यही हो जाएगा v माइनस यू बटा में t। यही सूत्र है, इस पर निकालना है हमको, ठीक है? इसी पर हम लोग बल निकालेंगे। तो अब कह रहे हैं F बराबर m है 100, वेग आपका 5 से 10 हो गया है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, 25 सेकंड तक लगा है। तो F बराबर कटाइए 25 चौके 100, तो 4, अब 10 में से 5 जाएगा तो 5। तो कितना बल लगाए हैं, कितना देर तक बल लगाने से कितना वेग परिवर्तित हो गया 5 से 10 हो गया। ये तो है, बना लीजिए इसको।
हो गया बालक, क्वेश्चन लिखे तो बोला जाए। लिखेंगे यदि यदि किसी पिंड का प्रारंभिक संवेग, यदि किसी पिंड का प्रारंभिक संवेग, संवेग बोल रहे हैं, किसी पिंड का प्रारंभिक संवेग, अगले क्वेश्चन, किसी पिंड का प्रारंभिक संवेग 80 केजी मीटर प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स 1 हो, यदि किसी पिंड का प्रारंभिक संवेग 80 केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1 हो तथा पिंड का अंतिम संवेग, तथा पिंड का अंतिम संवेग, तथा पिंड का अंतिम संवेग 120 केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1 हो तो 120 केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1 हो तो ज्ञात करें कि पिंड पर 10 न्यूटन का बल, ज्ञात करें कि पिंड पर 10 न्यूटन का बल कितने समय तक, पिंड पर 10 न्यूटन का बल कितने समय तक आरोपित किया गया है, पिंड पर 10 न्यूटन का बल कितने समय तक आरोपित किया गया है, 10 न्यूटन का बल कितने समय तक आरोपित किया गया है। हो गया बालक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान ली कि पिंड है, तो इसका प्रारंभिक संवेग दिया हुआ है कितना, तो दिया है 80 केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1। तो ये बताइए कि बिना बल लगाए तो संवेग बदलेगा नहीं, कह दिया कि इस पर 10 न्यूटन का बल लगा है और जब बल लगा तो इसका संवेग बदल गया, इसका संवेग पीएफ अंतिम कितना हो गया 120 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1। तो आपको बताना है कि ये कितना समय तक लगा होगा, ये बल 10 न्यूटन का कितना देर तक हम लगाए होंगे कि इसका संवेग 80 से कितना हो गया 120। तब बताइए सूत्र अभी निकाले हैं आप कहिए सर सूत्र से, अभी हम लोग पढ़ेंगे आई जो होगा ये होगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। आई को तोड़ दीजिए एफ इंटू टी में और ये हो जाए कितना अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। इसमें टी निकालना है तो क्या होगा पी एफ माइनस पी आई और नीचे कितना एफ। अब बताइए समय आपको निकालना है, अंतिम संवेग 120 है, प्रारंभिक 80 है, अब बल लगा है 10 न्यूटन का, तो 120 में से 80 घटा दीजिए 40 10, इसका मतलब ये बल कितना समय तक आप लगाए हैं 4 सेकंड तक आप बल लगाए हैं। मतलब 10 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगाएंगे तो उसका संवेग 80 से कितना हो जाएगा 120। बना लीजिए, तुम्हारा भी क्वेश्चन था कल। कहाँ पर बोल रहा था जिसमें यहाँ पे हल करने के लिए रहा था, आ जा रहा है, आ जा रहा है। ठीक, एक और क्वेश्चन है लिख लीजिए। बोल दीजिए बालक, पहले इसको लिख लीजिए और ये क्वेश्चन आपको ही बनाना होगा। क्वेश्चन इजी है, जब ये बन गया तो ये भी आपसे बन जाए। क्या होगा कुछ पूछना है, हटा दे बालक।
बन गया जी बोला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखे तो 3 केजी द्रव्यमान के, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे 3 केजी द्रव्यमान के, 3 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर, 3 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर, किसी पिंड पर लगा हुआ कोई बल, 3 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगा हुआ कोई बल, लगा हुआ कोई बल 25 सेकंड में, लगा हुआ कोई बल 25 सेकंड में, 25 सेकंड में उसके चाल को, 25 सेकंड में उसके चाल को, 25 सेकंड में उसके चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से, 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, 3.5 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, जबकि गति की दिशा, जबकि गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, जबकि गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अतः बल का परिमाण, अतः बल का परिमाण ज्ञात करें, अतः बल का परिमाण ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है बालक, समझा जाए तो इसमें दिया हुआ है पिंड का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 3 केजी। फिर कह रहा है कि इस पे बल लगा है 25 सेकंड तक, हम जो बल लगाए हैं 25 सेकंड तक बल लगाए हैं, और बल लगा के इसके प्रारंभिक चाल को, मतलब जो 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था तो इसको 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर दिए। क्लियर है? तो आपको बताना है कि बल कितना लगा है, ये कितना बल लगाया गया है, यही हमको निकालना है बालक। बन जाएगा? बना के बताइए। इसका क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, पहला वाला ही था। बन गया? कितना रहा? 0.9, 0.95। कैंसिल कराओ तो। कितना रहा है? 0.1 आपका भी आ रहा है, देखें। सबका आ रहा है जी? ठीक जी। चलिए विषय बना, नहीं बन रहा है? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है बालक? कहाँ परेशानी हो रहा है समझने में? कहाँ इसको समझने में परेशानी है? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है?
ठीक है, देखिए तो वही अभी हम लोग सूत्र निकाले, देखिए ना फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग निकाले हैं बहुत सारा, दिख रहा है ना बालक, इसी पर बन जाएगा। यही तो आपको एफ निकालना है, ठीक है, यही हमको निकालना है। तो आप बोलेंगे कि सर संवेग और आवेग का जो सूत्र था या संवेग परिवर्तन का जो सूत्र है उसी से ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा जाए सूत्र से तो हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि आई बराबर पी एफ माइनस पी आई। तो आई को तोड़ दिए थे एफ इंटू टी से, इसको एम वी माइनस एम यू। अब एफ निकालिएगा तो दोनों में एम कॉमन ले लीजिए, वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। अब एफ बराबर एम कितना है 3, ये होगा 3.5 माइनस 2 और टाइम कितना है आपका 25। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, F इक्वल टू ये हो जाएगा 3 और 3.5 में से 2 घटा दीजिए तो 1.5 और नीचे 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.5 अपॉन 25 और डिवाइड करके देख लेना होगा 0.80 न्यूटन। ये ना रहा वाला होगा, यही तो है आप, और बल है तो बल का मात्रा न्यूटन। और क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको, हटा जाए, बन गया सबका। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ सुनिए, कह रहा है 100 केजी द्रव्यमान का कोई तोप है, 100 केजी द्रव्यमान का, जैसे हम लोग बंदूक गोली वाला क्वेश्चन बनाते थे उसी तरीके का है। हाँ हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। नहीं दो वहाँ मेरा कोई कुछ जी नहीं है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं। जी जी आराम है, आराम है, केजी रोड में है, केजी रोड बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने गली में है जी। यहाँ पर तब तो पूछना पड़ेगा, क्या कुछ बात है? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर तो कहाँ पढ़ाना है आपको? यहाँ पर शहर में? अच्छा वहाँ पढ़ाने के लिए, अच्छा कुछ होगा, कोई होगा तो हम पूछ के बताएंगे आपको, ठीक है? ठीक, चलिए समझते हैं बात। कोई कह रहा है कि तोप है, तोप समझ में आ रहा है? युद्ध वगैरह होता है तो उसमें तोप से गोला दागा जाता है, टैंक जिसको कहा जाता है टैंक। तो देखिए ये कितना वजन का है, 100 केजी का है। अब कह रहा है कि इससे गोला दागा जाता है, मतलब गोला को फेंका जाता है, तो गोला का वजन देखिए कितना, 0.20 केजी दिया हुआ है गोला का वजन। तो गोला का द्रव्यमान मिल गया, तोप का द्रव्यमान मिल गया। अब कह रहा है गोला जो इससे निकल रहा है, नालमुखी चाल, मतलब समझिए, बहुत हिंदी यूज किया हुआ है, नालमुखी तो ये नली जैसा होता है और इसी के मुख से निकलता है। तो जो सामने से निकलता है तो आगे वाले वेग को नालमुखी चाल कहा जाता है और पीछे वाले को प्रतिक्षेप चाल कहा जाता है। तो कह रहा है कि नालमुखी चाल मतलब गोला जो निकल रहा है कितना वेग से निकल रहा है, 80 मीटर प्रति सेकंड से। कह रहा है कि तोप का प्रतिक्षेप चाल ज्ञात करें। प्रतिक्षेप मतलब जैसे गोला आगे निकलेगा तो तोप पीछे की ओर झटका देगा, पीछे की ओर झटका देता है, उसको इंग्लिश में रिकॉइलिंग स्पीड
और हिंदी में प्रतिक्षेप चाल कहा जाता है। तो ये बताइए कि अगर हम तोप का द्रव्यमान का नाम ले ले m1 और ये जो गोला है, गोला का द्रव्यमान का नाम ले ले m2, तो ये वेग किसका दिया है, तोप का कि गोला का? तो गोला को आप m2 माने हैं, तो इसका वेग v2 हो जाएगा। तो हमसे क्या कर रहा है कि जो तोप है इसका प्रतिक्षेप चाल मतलब v1 बताइए। तो याद कीजिए वो फॉर्मूला था m1 v1 इक्वल टू m2 v2। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से v1 निकालिएगा तो m2 v2 बटा में m1 बन जाएगा बालक। क्लियर है? कौन आ रहा है? बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। ये है आपका कि 0.1 केजी द्रव्यमान का कोई गेंद है, m दे दिया, जाके सीधे टकराता है। तो जाके टकराते समय इसका वेग कितना है 30, और टकरा के वापस आ जा रहा है तो वेग कितना हो गया 20। तो ये u हो गया, ये v हो गया, ये m हो गया। तो आवेग नहीं बता सकते हैं। I इक्वल टू कितना, तो m बाहर। आपको ये सर I बराबर हम पढ़े हैं कि I बराबर क्या होता है, तो mv माइनस mu। तो I बराबर m कॉमन, तो v माइनस u हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जाते समय वेग 30 था और आते समय 20 है, लेकिन कह दिया कि वापस आता है। तो जब उसी रास्ते पे वापस आइएगा तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि वेग सदिश राशि है। तो वापस आते समय जब उसी रास्ते पे वापस लौटा है तो क्या लेना पड़ेगा माइनस, और उठा के रख दीजिए, इसमें रखिएगा तो रिजल्ट आपके सामने होगा। कोई दिक्कत वाला? तो इसको अगले क्लास में करते हैं क्योंकि आपका समय हो चुका है, अगले क्लास में करेंगे इसको। चलिए।